आज की तारीख है 21 जुलाई 2025 और यह समय हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि बहुत जल्द दुनिया भारत और अमेरिका की इस दोस्ती का एक शानदार नमूना देखेगी। यह वो पल है जब हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस करना चाहिए जिन्होंने चुपचाप बिना किसी शोर के भारत का नाम अंतरिक्ष के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। यह कहानी उस भारत की है जो अब रुकने वाला नहीं है, जो अब सिर्फ अनुसरण नहीं करता बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने का हौसला रखता है। आगे हम जानेंगे कि यह साझेदारी धरती के लिए क्या करने वाली है। तो देवियों और सज्जनों, आइए अब उस मिशन के बारे में जानते हैं जो इस साझेदारी की सबसे बड़ी मिसाल है। इस मिशन का नाम है नाइजार, यानी नासा ईएसआरओ सिंथेटिक एपर्चर रेडार। यह नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत सरल और महत्वपूर्ण है। यह सैटेलाइट हमारी पृथ्वी के लिए एक डॉक्टर की तरह है जो उसकी सेहत पर लगातार नजर रखेगा। यह दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट होगा जो दो अलग अलग तरह की रडार तरंगों एल बैंड और एस बैंड का इस्तेमाल करके हमारी धरती की सतह को देखेगा, और वो भी अभूतपूर्व सटीकता के साथ। इस मिशन में भारत का योगदान बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। जहां नासा ने इसमें अपना एल बैंड रडार और एक बहुत बड़ा एंटीना दिया है, वहीं हमारे आईएसआरओ ने इसका दिल यानी एस बैंड रडार सिस्टम बनाया है। इतना ही नहीं, इस पूरे सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक ले जाने की जिम्मेदारी भी भारत की है। इसे हमारे अपने जीएसएलवी रॉकेट से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। ये दिखाता है कि हम अब सिर्फ तकनीक बना ही नहीं रहे हैं, बल्कि दुनिया के सबसे उन्नत मिशनों को लॉन्च करने की क्षमता भी रखते हैं। यह आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण है। यह सैटेलाइट करेगा क्या? कल्पना कीजिए कि यह अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी का एक त्रिआयामी एक्स-रे लेगा, और ऐसा हर 12 दिन में पूरी दुनिया के लिए करेगा। यह दिन हो या रात, बादल हो या तूफान, हर मौसम में जमीन पर होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी पकड़ लेगा। यह हमें बता पाएगा कि कहाँ पर जमीन धंस रही है, कहाँ भूकंप आने का खतरा बढ़ रहा है, या कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय हो सकता है। यह हमें बाढ़, सूखा और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी देने में मदद करेगा, जिससे लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। नीसार सिर्फ आपदा प्रबंधन में ही नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन को समझने में भी हमारी मदद करेगा। ये ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार, जंगलों की कटाई और खेती के पैटर्न पर सटीक डेटा देगा। यह जानकारी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए मुफ्त में उपलब्ध होगी, ताकि हम सब मिलकर अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए काम कर सकें। इस तरह भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग कर रहा है। यह वसुधैव कुटुंबकम की हमारी सोच का ही एक प्रतिबिंब है। देवियों और सज्जनों, आईएसआरओ की उड़ान सिर्फ सैटेलाइट तक ही सीमित नहीं है। अब हम उस क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहे हैं जहां अब तक कुछ ही देशों का दबदबा था, और वह है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर होने वाली वैज्ञानिक खोज। यह अंतरिक्ष में तैरती हुई एक विशाल प्रयोगशाला है जहां अंतरिक्ष यात्री रहते हैं और ऐसे प्रयोग करते हैं जो धरती पर संभव नहीं है। हाल ही में आईएसआरओ ने वहां अपने कुछ बहुत ही अनोखे और महत्वपूर्ण प्रयोग शुरू किए हैं, जो दिखाते हैं कि हमारी वैज्ञानिक सोच कितनी आगे बढ़ चुकी है। पहला प्रयोग इंसान के शरीर से जुड़ा है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। आईएसआरओ अब इस पर शोध कर रहा है कि मांसपेशी बनाने वाली स्टेम कोशिकाएं अंतरिक्ष में कैसे काम करती हैं। यह शोध न केवल भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को स्वस्थ रखने में मदद करेगा, बल्कि धरती पर मांसपेशियों से जुड़ी बीमारियों के इलाज में भी एक नई क्रांति ला सकता है। यह दिखाता है कि हमारे वैज्ञानिक अब मानव स्वास्थ्य जैसे जटिल विषयों पर भी अंतरिक्ष में शोध कर रहे हैं, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें पहले नासा का वर्चस्व था। दूसरा प्रयोग भविष्य के भोजन और जीवन समर्थन प्रणाली से जुड़ा है। जब इंसान मंगल जैसे ग्रहों पर जाएगा तो उसे अपने लिए भोजन और ऑक्सीजन का इंतजाम करना होगा। इसके लिए आईएसआरओ अंतरिक्ष में मूंग और मेथी जैसी चीजें उगाने का प्रयोग कर रहा है, ताकि यह देखा जा सके
कि वे वहां कैसे बढ़ते हैं। इसके साथ ही माइक्रोएल्गी नामक एक विशेष प्रकार की काई पर भी शोध हो रहा है, जो न केवल भोजन बन सकती है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ऑक्सीजन भी बना सकती है। यह अंतरिक्ष में जीवन को संभव बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इनके अलावा आइज़रो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बेहतर तकनीक भी विकसित कर रहा है, जैसे कि वे यह अध्ययन कर रहे हैं कि अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी में टच स्क्रीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ताकि भविष्य के अंतरिक्ष यानों के कंट्रोल सिस्टम को और भी बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सके। ये सभी प्रयोग, जो शायद ज्यादा चर्चा में नहीं आए हैं, यह साबित करते हैं कि भारत अब अंतरिक्ष अनुसंधान में केवल एक भागीदार नहीं है, बल्कि एक प्रवर्तक बन रहा है। हमारे वैज्ञानिक उन समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं जो कल की दुनिया को आकार देंगी। तो देवियों और सज्जनों, आज हमने जो भी बातें की, उनसे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अब उस दौर से बहुत आगे निकल चुका है जहां हम सिर्फ दूसरे देशों की उपलब्धियों को देखकर सीखते थे। नाइसार मिशन में नासा के साथ बराबरी की साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हमारे अपने मौलिक प्रयोग इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत अब अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। यह गर्व का विषय है कि हमारे वैज्ञानिक अब उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो भविष्य की दिशा तय करेंगे। अक्सर यह होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों की खबरें हम तक नहीं पहुंच पाती। हम क्रिकेट के स्कोर और फिल्मों की दुनिया में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम उन नायकों के बारे में भूल जाते हैं जो चुपचाप प्रयोगशालाओं में देश का भविष्य गढ़ रहे हैं। नाइसार की तकनीकी जटिलता या आईएसएस पर हो रहे जैविक प्रयोगों की कहानियां शायद अखबारों की सुर्खियां न बने, लेकिन उनका महत्व किसी भी दूसरी खबर से कहीं ज्यादा है। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इन उपलब्धियों को जानें, समझें और उन पर गर्व करें। जब हम आइज़रो की तुलना नासा से करते हैं तो हम पाते हैं कि हम बहुत कम बजट में भी विश्व स्तरीय काम कर रहे हैं। यह हमारे वैज्ञानिकों की सरलता, उनकी कड़ी मेहनत और उनके जुगाड़ की भावना का प्रतीक है। लेकिन अब हम सिर्फ कम लागत के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि हम अपनी नवीन सोच और नेतृत्व क्षमता के लिए भी पहचाने जा रहे हैं। चाहे वह दोहरी आवृत्ति रडार तकनीक में महारत हासिल करना हो या अंतरिक्ष में जीवन समर्थन प्रणालियों पर शोध करना हो, आइज़रो यह दिखा रहा है कि वह किसी से कम नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर अपने वैज्ञानिकों की इस असाधारण यात्रा का सम्मान करें। उनका काम हमें यह विश्वास दिलाता है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों की तरह ही हमारे देश की क्षमताएं भी अनंत हैं। यह तो बस एक शुरुआत है। आने वाले समय में आइएसरो हमें और भी कई ऐसे मौके देगा जब हम गर्व से कह सकेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ज्ञान का यह खेल अभी जारी रहेगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।